बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिद बिन सादक अल खिदमत ग्रुप DHA लाहौर की जानब से मेरी रियल इस्टेट कम्युनिटी को अस्सलाम वालेकुम। रियल इस्टेट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि हुकूमत ने रियल इस्टेट बिजनेस को रेगुलेटरी अथॉरिटी का दर्जा दे दिया है। रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, ये कैसे काम करेगी? काफ़ी तकरीबन 10 साल से हुकूमत वक्त की तरफ से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था कि तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी रियल इस्टेट बिजनेस को रेगुलेटरी अथॉरिटी का दर्जा दिया जाए। काफ़ी ज़्यादा इस पर असम्बलियों में भी बहस होती रही, सेनेट में भी मामला चलते रहे। हम लोगों से, स्टेक होल्डर से, तमाम रियल इस्टेट कम्युनिटी से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड तमाम सनतों के बड़ों से, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रियल इस्टेट इंडस्ट्री या बिजनेस से मुंसलिक हैं, उनसे तजावीज़ व आरा ली जाती रही। बड़ी खुशकुन बात है कि हुकूमत ने रियल इस्टेट को रेगुलेटरी अथॉरिटी का दर्जा दे दिया है। इसमें रियल इस्टेट का काम करने वाले तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जा रही है। अभी जो रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने काम शुरू किया है, उसका दायरा कार सिर्फ इस्लामाबाद और कैपिटल की हद तक महदूद होगा। पहले कुछ कानून पास हो चुके हैं जिनके मुताबिक इसका दायरा कार पूरा मुल्क इसके दायरा कार में आता था और वफाकी हुकूमत के अंडर ये एक बाकायदा और आज़ाद रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की गई थी, लेकिन अमली तौर पर इसका आगाज नहीं हुआ था। अब 3 दिन पहले हुकूमत ने एक कानून पास किया है जिसके तहत रियल इस्टेट को रेगुलेटरी अथॉरिटी का दर्जा देने के साथ साथ इसको बाकायदा तौर पर, अमली तौर पर इसका आगाज शुरू कर दिया है। इसके मुताबिक तमाम रियल इस्टेट एजेंट को रजिस्टर्ड किया जाएगा, उनकी बाकायदा तौर पर कमीशन का तयन किया जाएगा। तमाम जायदाद जिसको वो फरोख्त करेंगे वो मंजूर शुदा प्रोजेक्ट और मौका पर मौजूद रियल इस्टेट को ही फरोख्त कर सकेंगे। बाकायदा तौर पर रियल इस्टेट एजेंट से तजावीज़ व आरा लेकर पॉलिसी मेकिंग की जाएगी। ये बड़ा खुशकुन इक़दाम है और बड़ा मुस्बत है, क्योंकि रियल इस्टेट एजेंट ही रियल इस्टेट के मामलात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और चूंकि कई दहाइयों से वो रियल इस्टेट बिजनेस से मुंसलिक हैं, इसके लिए हुकूमत ने बाकायदा तौर पर रियल इस्टेट के तमाम तजर्बाकार अफराद को मुल्क भर की तमाम एसोसिएशंस के साथ मुशावरत करके टैक्सों के निज़ाम को तश्कील देना शुरू किया है। बाकायदा तौर पे रियल इस्टेट बिजनेस को रेगुलाइज करने का अमली आगाज कर दिया है और इसके साथ साथ बाकायदा तौर पर अपीलेट ट्रिब्यूनल का क़याम किया है। रियल इस्टेट के साथ जो दरपेश मसाइल होते हैं, जो केसेस होते हैं, वो कई बल्कि जिंदगियां गुजर जाती हैं और उन केसेस का फैसला नहीं होता, दरपेश मसाइल का हल नहीं होता, डिस्प्यूट को हल नहीं किया जा सकता। तो इसी में रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम किया है, जो चंद दिनों के अंदर 60 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल अगर कोई अपील करेगा तो अपीलेट ट्रिब्यूनल इसका चंद दिनों में 60 डेज में उसका फैसला करेगा और मैक्सिमम 90 डेज में तमाम मामले को जो भी दरख्वास्त देगा, अपील करेगा, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल उसका फैसला करेगा। बाकायदा तौर पर तमाम जायदाद, तमाम प्रॉपर्टी की ऑनरशिप का लेटर हुकूमत जारी करेगी। उसका फायदा ये होगा कि मुख्तलिफ अथॉरिटीज की बजाय वफाकी हुकूमत ऑनरशिप का लेटर जारी करेगी, उससे रेंट वाले कब्जे का जो कल्चर है, जो कब्जे के मामलात हैं, वो खत्म होगा और हर एक की प्रॉपर्टी महफूज होगी। जो मौके के ऊपर प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट हकीकी जो प्रॉपर्टी है जो मौके के ऊपर मौजूद है, वही प्रॉपर्टी बेच सकेगी
और ये फाइलों वाला जिन सोसाइटीज के पास जो मंजूर शुदा नहीं है या जिन सोसाइटीज के पास जमीन नहीं है वो प्रॉपर्टी को फरोख्त नहीं कर सकेंगे। ये बहुत अच्छा इकदाम है। रियल एस्टेट एजेंट्स को बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड किया जाएगा, उनके हकूक और फ़राइज़ का इसी कानून के अंदर तयन किया गया। इससे प्रॉपर्टी में सख्त क़ायदे ज़वाबित की वजह से जैसे मुख्तलिफ बैंक्स में या बैंकों के क़ायदे ज़वाबित बनाए गए हैं उनको रेगुलेट किया गया है, लोग अपने पैसे को महफूज समझते हैं। इसी तरह रियल एस्टेट बिजनेस में भी लोग इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को, अपनी जायदाद को महफूज समझेंगे। कब्जे का कल्चर ख़त्म होगा, रियल एस्टेट बिजनेस में मुस्बत तब्दीली आएगी और हम लोग रियल एस्टेट एजेंट मुल्की मईशत में अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। ये बहुत मुस्बत है। इसके साथ साथ हुकूमत वक्त ने रोशन डिजिटल अकाउंट का इजरा किया है। बाहर बैठे ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ बाहर बैठे ही अपना अकाउंट ऑनलाइन भी खोल सकते हैं और मुख्तलिफ ममालिक में जिस तरह अरब ममालिक में हमारे बैंक्स भी मौजूद हैं, उनमें जाकर भी अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं, जिससे यकीनन रेमिटेंस में बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट आने में एक बड़ा मुस्बत किरदार होगा। रियल एस्टेट बिजनेस पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे और रियल एस्टेट बिजनेस चलता नजर आ रहा है। हुकूमत की तरफ से हमें 100% ये यकीन दिलाया गया है कि जो भी रियल एस्टेट बिजनेस को चलाने के लिए आसानियां पैदा की जा सकती हैं वो हम करने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह रियल एस्टेट बिजनेस बहाल होगा, रियल एस्टेट बिजनेस प्रॉपर चलना शुरू होगा तो यकीनन हुकूमत के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वजह से तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह रियल एस्टेट बिजनेस चलना शुरू होगा, रेगुलाइज होगा, क़ायदे ज़वाबित बनेंगे तो इंशाल्लाह रियल एस्टेट बिजनेस की वजह से मुल्की मईशत में हम लोग अपना हिस्सा डालना शुरू करेंगे। ख़ास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलियात देकर, टैक्सों में रिलीफ देकर हर तरह से कोशिश ये की जा रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने वतन अजीज में इन्वेस्टमेंट करें और रेमिटेंस भेजकर मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। ये बहुत ज़्यादा मुस्बत इकदाम है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ ऐसे पैकेज दिए जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट बिजनेस के लिए कि लोगों को घर फराम किए जा सकें, रहायश फराम की जा सके, लोग अपने घर बना सकें। ये खास तौर पे बैंकों का जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हुकूमत ने काम किया है। मुख्तलिफ बैंक्स ने हाउसिंग इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिए पैकेज दिए हैं, वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल इंटरेस्ट रेट के ऊपर और आसान शराइत के साथ बैंकों ने कर्जे देने शुरू कर दिए हैं। उसके लिए हुकूमत ने बाकायदा तौर पर फंड्स जारी किए हैं, बाकायदा तौर पर उन्होंने रिलीफ दी है, फंड्स फराम किए हैं, आसानियां पैदा की हैं ताकि तमाम तर जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है उनको जितना वो घरों का रेंट देते हैं उसी में तकरीबन 30-35 हज़ार तक 3 से 5 मरले का घर उनको मिल जाए और यही 25,000, 30,000, 35,000 तक की किस्त में वो आसान शराइत के ऊपर बैंकों के पैसे अदा कर सके। आने वाले वक्त में लग ये रहा है कि जैसे ही हाउसिंग इंडस्ट्री चलेगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी, रियल एस्टेट बिजनेस बढ़ेगा तो मुल्की मईशत मजबूत होगी, हुकूमत के रेवेन्यू में इजाफा होगा, लोगों को रिलीफ मिलने से, उनको घर फराम करने की वजह से लोगों के अपने जाती घर बन जाएंगे। ये बहुत बड़ा मुस्बत इकदाम है।